भगवान गणेश का हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। किसी भी तरह की पूजा पाठ हो या कोई भी धार्मिक या मांगलिक अनुष्ठान हो, सभी में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। गणेश जी विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणपति जी की कृपा प्राप्ति और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी की प्रतिमा को घर लाकर उसको अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित करनी चाहिए। गणेश उत्सव की शुरुआत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। इस दिन घरों और पांडालों भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। देश भर में गणेशोत्सव का यह पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है। इन 10 दिनों में धूमधाम से गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। 10 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद चतुर्थी वाले दिन गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। हालांकि गणेश स्थापना से पहले कुछ नियमों का जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए जानते हैं भगवान गणेश की स्थापना के नियमों के बारे में। गणेश स्थापना के नियम। यदि आप भी अपने घर में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं तो इसे ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर ही हो। गणपति बप्पा की स्थापना करने से पहले ही उस जगह की अच्छे से साफ कर लें। जिस जगह भगवान गणेश को स्थापित करने जा रहे हैं उस स्थान पर किसी तरह की अशुद्ध और कचरा न रहने दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में बप्पा की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान गणेश की स्थापना करने के बाद रोजाना सुबह शाम को इनकी पूजा और आरती करें। दोनों समय भगवान गणेश को भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं। एक बात का ध्यान रहे कि भगवान गणेश की मूर्ति एक बार स्थापित हो जाए तो उसे वहां से हटाएं, नहीं मूर्ति को विसर्जन के समय ही वहां से हटाया जा सकता है। साथ ही ध्यान रखें कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक नॉन वेज या शराब आदि का सेवन न करें, न ही ऐसी चीजें घर लेकर आएं। संभव हो तो इस दौरान लहसुन प्याज खाने से भी परहेज करें। गणेश जी का घर में मंगल प्रवेश होना चाहिए। गणेश जी के आगमन के पूर्व घर और द्वार को सजाया जाता है और जहां उन्हें स्थापित किया जाएगा उस जगह की सफाई करके उसे पूजा के लिए तैयार किया जाता है। बाजार जाने से पहले नवीन वस्त्र धारण करें, सिर पर टोपी या साफा बांधें, रुमाल भी रखें। पीतल या तांबे की थाली साथ में ले जाएं, नहीं तो लकड़ी का पाट ले जाएं, जिस पर गणेश जी विराजमान होकर घर में पधारेंगे। इसके साथ ही घंटी और मंजीरा भी ले जाएं। बाजार जाकर जो भी गणेश जी पसंद आए उसका मोल भाव न करें। उसे आगमन के लिए निमंत्रित करके दक्षिणा दे दें। फिर गणेश जी की प्रतिमा को धूमधाम से घर के द्वारा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सुख समृद्धि के देवता भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर साल गणेश उत्सव मनाया जाता है। यह पर्व पूरे 10 दिनों तक चलता है। गणेश उत्सव का यह पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन तक चलता है। गणेश उत्सव के इन 10 दिनों में गणपति बप्पा को 10 अलग अलग चीजों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इन दिनों भगवान गणेश को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाने से गणपति बप्पा अति प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं गणेश उत्सव के दौरान बप्पा को कौन से भोग लगाने चाहिए। गणेश उत्सव पर बप्पा को लगाएं। इन चीजों का भोग पहले दिन भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है। ऐसे में गणेश उत्सव के पहले दिन गणपति बप्पा को मोदक का भोग लगाएं। इससे बप्पा शीघ्र प्रसन्न होंगे। दूसरे दिन मोतीचूर के लड्डू भी गणेश जी को अति प्रिय हैं। ऐसे में गणेश उत्सव के दूसरे दिन भगवान गणपति को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना उत्तम होता है। तीसरे दिन विघ्नहर्ता गणेश को बेसन के लड्डू भी पसंद हैं, इसलिए गणेश उत्सव के तीसरे दिन लड्डुओं का भोग लगाएं। चौथे दिन गणेश जी को केले का भोग लगाना उत्तम माना जाता है। पांचवें दिन धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश जी को मखाने की खीर भी बहुत पसंद है। ऐसे में उन्हें 5वें दिन प्रसाद के रूप में मखाने की खीर जरूर चढ़ाएं। छठे दिन हिंदू धर्म में नारियल का इस्तेमाल पूजन कार्य, यज्ञ, हवन आदि में किया जाता है। प्रसाद के रूप में भी नारियल को बांटा जाता है व खाया जाता है। ऐसे में छठे दिन बप्पा को नारियल का भोग लगाएं। 8वें दिन भगवान गणेश को मोदक और लड्डू बहुत पसंद है। ऐसे में आप 8वें दिन
मोतीचूर और बेसन के अलावा मावे के लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। 9वें दिन दूध से बना कलाकंद और खोपरपाक जैसी स्वादिष्ट मिठाइयां भी गौरीपुत्र गणेश को अति प्रिय है। ऐसे में 9वें दिन दूध और घी से बनी मिठाइयां भगवान गणेश को अर्पित करें। 10वें दिन हिंदू धर्म में 56 भोग की बड़ी महिमा है। ऐसे में गणेशोत्सव के 10वें यानी आखिरी दिन बप्पा को 56 भोग लगाएं। अगर आप अपने घर में इस गणेश चतुर्थी पर गणपति की स्थापना करने जा रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं पूजा विधि और मंत्र जिनका पूजा के वक्त उच्चारण करने से आपको गणपति पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानें गणेश चतुर्थी पर किस तरह से गणेश प्रतिमा बैठाएं और उनकी पूजा। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके आप अपने घर में गणपति पूजन करने की सोच रहे हैं तो आपको गणपति पूजा की विधि और मंत्रों को भी जान लेना चाहिए। मंत्रों और शास्त्रोक्त विधि से गणेश प्रतिमा की स्थापना करके इनकी पूजा करने से गणपति विघ्नों को दूर करते हैं और मंगल मूर्ति रूप में सभी प्रकार से भक्तों के जीवन में सभी प्रकार से शुभ मंगल लेकर आते हैं। आइए जानें गणेश चतुर्थी पर किस तरह से गणेश प्रतिमा बैठाएं और उनकी पूजा करें। गणेश पूजा आरंभ विधि। पूजा मंत्र। सबसे पहले एक कलश में जल भरकर ले आएं। जहां भी आपने पूजा के लिए मंडप बनाया है वहां आसन बिछाकर बैठ जाएं। हाथ में जल लेकर सबसे पहले हाथ में कुश और जल लें। फिर मंत्र बोलें, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतो अपि वा, या स्मरित पुंडरीकाक्षम सबाहांतर शुचि। फिर जल को अपने ऊपर और पूजा के लिए रखे सभी सामग्रियों पर इसे छिड़क दें। इसके बाद 3 बार आचमन करें। हाथ में जल लें और ओम केशवाय नम, ओम नारायणाय नम, ओम माधवाय नम, ओम हृषिकेशाय नम ऐसे बोलते हुए 3 बार हाथ से जल लेकर मुंह से स्पर्श करें। फिर हाथ धो लें। इसके बाद जहां गणेश जी की पूजा करनी हो उस स्थान पर कुछ अटूट चावल रखें। इसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा को विराजित करें। गणेश जी को अपने आसन पर बैठाने के बाद सबसे पहले गणेश चतुर्थी व्रत पूजन का संकल्प लें। बिना संकल्प लिए पूजा न करें। गणेश पूजन संकल्प के लिए हाथ में फूल, फल, पान, सुपारी, अक्षत, अटूट चावल, चांदी का सिक्का या कुछ रुपया, मिठाई आदि सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर हाथ में जल लें। संकल्प करने के बाद कलश की पूजा करें। कलश को गणेश जी के दाईं ओर रखें। कलश पर एक नारियल लाल वस्त्र में लपेटकर इस प्रकार रखें कि केवल आगे का भाग ही दिखाई दे। कलश में आम का पल्लव, सुपारी, सिक्का रखें। कलश के गले में लाल वस्त्र या मौली लपेटें। इसके बाद कलश पर नारियल रखकर इसके ऊपर एक दीप जलाकर अर्घ दें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर वरुण देवता का कलश में आह्वान करें। साथ ही मंत्र ओ थ्रीम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविभि। इसके बाद हाथ में अक्षत लेकर आवाहन मंत्र ऊंगम गणपतये इहा गच्छ यह सुप्रतिष्ठो भव पढ़कर अक्षत पात्र में गणेश जी के सामने डाल दें। इसके बाद पद्य, आर्घ्य, स्नान, आचमन मंत्र बोलो। हाथ में जल लेकर कहें एतानि पाद्य अद्याचमणीय स्नानीय पुनराचमणीयम ऊंगम गणपतये नम मंत्र पढ़ें। जल को पात्र में रख दें। इसके बाद इदम रक्त चंदनम लेपनम ऊंगम गणपतये नम और इदम श्रीखंड चंदनम बोलकर श्रीखंड चंदन लगाएं। इसके बाद इदम सिंदूराभरणम लेपनम ऊंगम गणपतये नम मंत्र जप के साथ गणेश जी को सिंदूर लगाएं। इसके बाद दूर्वा और बिल्व पत्र चढ़ाएं।